Assalamu alaikum students. Today the topic is dinosaurs. As this topic is a little difficult according to the classification, so I want this topic to be learned and described and explained in the online class. So I hope there is no difficulty फॉर यू पीपल. आपने इस तरह करना है कि डायनासोर्स की जो क्लासिफिकेशन है और इसकी जो डिविजन्स हैं वो मैं आपको यहाँ स्टडी करवा दूँगी और इससे जितना भी हो सका ये टॉपिक मैं ऑनलाइन करवा दूँगी. इसके बाद फिर हम फ़ेस टू फेस करेंगे इंशाल्लाह थर्सडे को कल. इसके बाद आपकी पेलियार्टिक रीजन्स और जू जोग्राफी रह जाएगी एंड देन आपका जो कोर्स है वो कॉर्डेट ज़ूलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा. डायनासोर्स का जो टॉपिक है इसको ऑनलाइन करवाने का जो बेसिक मोटिव था वो ये था कि आपके पास एक तो पिक्चर्स यहाँ क्लियर होती हैं और एक्सप्लेनेशन इजी हो जाती है पिक्चर्स को देखकर और आपकी बुक में इतनी क्लियर डायग्राम्स नहीं होती, कलर डायग्राम्स नहीं होती. सो आई थॉट कि इसको ऑनलाइन करना चाहिए ताकि आपको कलर डायग्राम से इजीली समझ भी आ जाए. So we are starting from the dinosaurs as we have studied the biting mechanism of snake and up to that in the detentions वी हैव ऑल द कोर्स. यहाँ से जो हम डायनासोर्स से स्टडी करवा रहे हैं ये आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है. आपके जो डिटेंशंस हैं उसमें स्नेक बाइटिंग मैकेनिज्म तक आएगा एंड करेक्टरिस्टिक्स जो मैंने पाइसिस फिशेस यानी रेप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स की करवाई थी वो इंक्लूडेड है. सारा का सारा कोर्स इंक्लूडेड है अप टू दी स्नेक बाइटिंग मैकेनिज्म. डायनासोर्स जो है इसके बाद जो भी मैं पढ़ाऊंगी वो इंक्लूडेड नहीं है डिटेंशंस में, ठीक है. So dinosaurs during the Mesozoic era or age of reptiles some 100 million years ago, terrible reptiles or dinosaurs dominated the earth. इसमें आपको बता रहे हैं कि इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब ये है कि कौन कौन से एरा में कौन कौन से मैमल्स रेप्टाइल्स बर्ड्स जो थे उन्होंने अर्थ को डोमिनेट किया या वो अर्थ पर प्रेजेंट थे, ठीक है. और हमने कहा कि हमारे पास ये जो मेसोजोइक एरा है ये एक ऐसा एरा है जिसमें रेप्टाइल्स जो थे उनकी हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ, उनकी अमाउंट, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी ओवरऑल द अर्थ वो बहुत ज़्यादा थी. इस वजह से इसको हम कहते हैं मेसोजोइक एरा और सेकेंडरी एरा और द एज ऑफ रेप्टाइल्स. सो इट इज़ अबाउट 100 मिलियन ईयर्स अगो. सो हम कह सकते हैं कि 100 मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा द डायनासोर्स और द टेरिबल रेप्टाइल्स दे डोमिनेट द अर्थ. दे लिव्ड इन swamps and on dry land during Jurassic, and Cretaceous epoch of the Mesozoic era. Now, I would like to share a screen with you representing the different epoch जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि ये जो एपॉच होते हैं ये या एराज जो होते हैं ये क्या होते हैं और टोटल कितने एराज आपके पास जो हैं वो present हैं, right? Let me share a screen with you and just give me a minute. ठीक है, तो आपके पास ये जो टेरेसिक और जोरेसिक टाइम पीरियड है ये हम कहते हैं कि दिस इज द टाइम स्केल फॉर द yes. I hope this screen is shared with you all. Now, as you can see in this diagram, ये आपके पास पूरा का पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, ठीक है. ये पूरा का पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है. अगर हम बॉटम से टॉप की तरफ चलें
तो हिडियन जो है वो आपके पास फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ है, ठीक है. Then we have the Archean, which is the earth crust had cooled enough to allow the formation of continents and life started from here. And Proterozoic era, and then we have the Ordovanian era, and then as you can see that we have the Paleozoic era and Mesozoic era. Actually जहाँ मैं अभी बात कर रही थी कि आपके पास टेरेसिक, जुरासिक और क्रिस्टेशियस पीरियड है, मेसोजोइक एरा, तो ये यहाँ पर टेरेसिक और जुरासिक एंड देन क्रिस्टेशियस में डिवाइड हो जाता है. और हमें कहा गया है कि इट इज़ अबाउट 100 बिलियन ईयर्स अगो, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेंशन भी है, दैट इज़ द मीसोजोइक एरा. एंड इन द डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट द मीसोजोइक एरा बिलोंग्स टू द dinosaurs. So we can say that कि आपके पास Jurassic, Jurassic and Cretaceous epoch of the Mesozoic era, they actually are the era of reptiles, birds and dinosaurs. यहाँ पर ये जो शो किया गया है ये डायनासोर्स की स्पीशीज हैं और ये आइट्रोप्टेरक्स शो किया गया है, जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. So Mesozoic era is basically called the Triassic, Jurassic and Cretaceous period. Epoch एपॉच हम एरा को कहते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को कहते हैं. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम जियोलॉजिकल टाइम लाइन, ये आपको बताया गया है एरास एंड देन पीरियड्स एंड देन एपॉच. एपॉच जो है वो आपके पास एरा के सब डिविजन्स होती हैं, ठीक है. सो आई होप कि इससे थोड़ा सा आपके लिए इजी हो गया होगा समझना. और नाउ बैक टू द स्क्रीन. Now dinosaurs they varied considerably in size. अच्छा, ये जो आपके पास डायनासोर्स हैं they disappeared with the end of Cretaceous epoch. They have probably evolved from the subclass Archosaurida of order Crocodilia. ये हमने reptiles में study किया था कि they have probably evolved from the Archosaurida. The idea is favored by the presence of morphological structural resemblance of crocodiles with the dinosaurs. राइट. तो यहाँ पर ये है कि इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, स्ट्रक्चर है, वो रिजेम्बलेंस रखता है किससे, क्रोकोडाइल्स जो हैं वो रिजेम्बलेंस रखते हैं विद द डायनासोर्स. डायनासोर्स वेरिड कंसिडरेबली इन साइज, सम मेजर्ड ओवर 50 to 100 फीट इन लेंथ. यानी इनकी जो हाइट है वो इतनी ज़्यादा है. कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें 50 तक की हाइट चली जाती है और कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें 20 to 50 फीट हाइट है एंड 250 टन्स वेट, इक्विवेलेंट टू द साइज ऑफ मॉडर्न ब्लू व्हेल्स. तो इनकी जो हम कह सकते हैं कि जो वेट है वो 250 टन्स है, 250 टन्स, जो कि आज की मॉडर्न व्हेल से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं. सम वर नो बिगर देन अ hen. मतलब कुछ ऐसी स्पीशीज थी जो बहुत छोटी थी, hen के जितनी थी, और कुछ ऐसी थी जो कि ब्लू व्हेल से आजकल रिसेम्बलेंस हम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द कार्निवोर्स डायनासोर्स, द Tyrannosaurs that reached the length of 50 feet was probably the biggest dinosaur. Tyrannosaurus जो है, it is the biggest dinosaur on the earth at that time. और वहाँ पर क्या था कि 3 toed feet थे और साथ साथ longer था, stronger था, stouter था. It ran on its strong hind limbs in a semi-upright position. When standing on its hind limbs, its head was nearly 20 feet from the ground. So the head was also very large. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि the limbs, its head was nearly 20 feet from the ground. तो इसका हेड भी मैसिव है, 4 फीट लॉन्ग है. जॉज जो है वो 6 इंचेस लॉन्ग टीथ्स हैं. और हम कह सकते हैं कि दीज आर द कार्निवोरस डायनासोर्स, जो कि जिनका जो प्रे है या शिकार जो है वो हर्बीवोर डायनासोर्स हैं, ठीक है. कार्निवोर्स जो हैं वो फ्लैश ईटिंग होते हैं, हर्बीवोर्स जो होते हैं हर्ब्स ईटिंग होते हैं. और हम कह सकते हैं कि इनका जो प्रे है वो हर्बीवोर्स हैं. The hands which could not reach the mouth were probably used for mating and for fighting with the other big reptiles.
So we have divided the reptiles, we have divided the dinosaurs into two groups, um, by many clear-cut characters. Each group is ranked as an order. Sayurichia and Ornithichia. Ornithichia or Sayurichia, they are the two orders. Sayurichia is the order in which we have the triradiate pelvis. Triradiate pelvis. Let me share a screen. Triradiate pelvis क्या चीज होती है, right? ट्राईरेडिएट पेल्विस जो है, हम कह सकते हैं कि ये आपके पास एक ऐसी, यस, जी, यहाँ पर ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, दैट इज़ टायरेनोसोरस रेक्स टायरेनोसोरस, जिसकी जो हाइट है वो मैंने आपको बताया कि 50 फीट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पिक्चर में बहुत क्लियर डायग्राम दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि आपके पास इनका पेल्विस कैसे है, राइट। अब यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दिस इज सयूचिया, जिसमें आपके पास जो पेल्विस है वो ट्राई रेडिएट पेल्विस है, ठीक है। 1, 2 एंड 3 ट्राई रेडिएट है। इलियम इज फॉर येलो, इस्चियम इज फॉर रेड एंड प्यूबिस इज वाइट। सो आपने ये ह्यूमन स्केलेटन में भी पढ़ा होगा कि आपके पास जो पेल्विस है वो 3 बोन्स से मिलके बना होता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इन केस ऑफ रेप्टाइल्स, सयूरी, जिसमें आपके पास जो पेल्विस है वो ट्राई रेडिएट। पेल्विस कौन सा होता है, अपर बॉडी या लोअर बॉडी? लोअर बॉडी पेल्विस होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें आपके पास ऑर्निथी वाले जो हैं उसमें पैरेलल है, और सयूरी वाले में जो है वो आपके पास ट्राई रेडिएट है, ओके। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके पास ये जो पेल्विस था ये ट्राई रेडिएट था। टीथ वर प्रेजेंट ऑन प्रीमेक्सिला, और हम इसको डिवाइड कर सकते हैं थेरोप्टिया एंड सेरोपोडा। थीरोपोडा में आपके पास आ जाते हैं, दिस ग्रुप इंक्लूड्स द अर्लीस्ट ट्रू डायनासोर्स। दे लिव्ड इन द टेरेस्ट्रिक एंड वर रिलेटिवली स्मॉल सिलेंडर एंड होलो बोन रेप्टाइल्स, ठीक है। सीरोपोडा में आपके पास ऐसे रेप्टाइल्स आ जाते हैं जो कि क्या हैं, थोड़े से स्मॉल साइज्ड हैं, ठीक है, और साथ साथ क्या हैं, ये आपके पास यहाँ पर ये जो ऑर्डर है, सब ऑर्डर है, ये वाली स्क्रीन, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनकी जो टेल है वो क्या है, लॉन्ग है, नेक लॉन्ग है, बाइपेडल है, टेल लॉन्ग है बैलेंसिंग के लिए, बॉडी की बैलेंसिंग के लिए, और 4 लिम्स जो हैं ये किसके लिए यूज होते हैं, फूड गैदरिंग के लिए। सो दे आर द कार्निवोरस विद गैपिंग जॉज एंड शार्प टीथ, ओके। सो हम कह सकते हैं कि सयूरी जो है आपके पास, इसका जो ऑर्डर है थीरोपोडा एंड सीरोपोडा। थीरोपोडा जो है वो ऐसे हैं जिनमें बॉडी जो है वो थोड़ी सी स्मॉल है, सिलेंडर है, हॉलो बोन है रेप्टाइल्स की, जिसमें इलोंगेटेड टेल आ जाती है, राइट। अच्छा, देन वी केम टू ऑर्निथिसिचिया। इसमें हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑर्डर नंबर 2 ऑर्निथी, जहाँ पर आपके पास पेल्विस जो है वो इट इज़ लाइक दैट ऑफ मॉडर्न बर्ड इन विच प्यूबिस लाई पैरेलल विद द एक्सटेंडेड पोर्शन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। सब ऑर्डर ऑर्निथोपोडा, जिसमें आपके पास ऑर्निथी की जो 2 सब ऑर्डर्स हैं, इसमें ऑर्निथोपोडा और स्टीगोसियूरिया आता है। ऑर्निथोपोडा दे वर बायोपेडल एंड डिजिटिग्रेड फॉर्म, डिजिट्स पे जो वॉक करते हैं, ठीक है। और
जुरासिक, अपर जुरासिक एंड लोअर क्रिस्टेशियन। अब आहिस्ता आहिस्ता ये क्रिस्टेशियस की तरफ जा रहे हैं। दे ग्रो टू एटलीस्ट 30 feet लॉन्ग। Some of them were having beaks or stout and dome-like bony osseous comb. Osseous combs आपके पास हम कह सकते हैं कि इनका जो स्केलेटन है वो डोम शेप्ड है और इनकी बीक होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं बर्ड्स में है। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं कि दे आर दी अपर जोरेसिक्स। Stegosauria. The Stegosauria were slow-moving Jurassic dinosaurs. They grew to the length of. अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आपके पास ये जो फीट है इनके 25 हैं। टायरानोसोरस जो था वो सबसे लॉन्ग था जिसमें 50 फीट्स था। अब स्टीगोसेरस जो है वो 25 फीट्स है। दे वर क्वाड्रुपिडल जो है आपके पास एक होता है डिजिटी ग्रेड्स जो कि डिजिट्स पे वॉक करते हैं, और एक आपके पास होता है क्वाड्रू क्वाड्रुप्लेट्स ये होता है कि आपके पास ऐसे डायनासोर्स जो कि 4 फुट होते हैं, जिनके 4 फीट्स होते हैं, यूजिंग ऑल द 4 फीट्स फॉर वॉकिंग एंड रनिंग। Quadrupedals are those organisms that or animals that walk and using all the four-footed foots for the walking and running. Okay. क्वाड्रुपलिज्म जो हम है इसको कहते हैं जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और क्वाड्रुपिडल्स जो हैं वो आपके पास इसमें जीब्रा भी आ जाता है, 4 फुट्स हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ऑल दी 4 फीट्स ऑन आर ऑन द ग्राउंड, राइट। But the forelimbs were shorter than the hind limbs. The skull was small with tiny brain. The back, neck, body, and tail were protected by double series of huge flattened spines and plates, particularly above the lumbar and pelvic region. The tails were armed with 2 pair of spikes. ठीक है, हम कहते हैं स्टीगोसेरस जो है स्टीगोसूरस जो है ये ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो कि 4 फुटेड हैं, और आपके पास इनमें बॉडी के टॉप पे स्पाइंस होती हैं, और हम कहते हैं कि ये जो हैं इनमें 4 फुटेड पॉस्चर है, और ये ग्रीक वर्ड से निकला है विच मीन्स रूफ, एंड सेरोस विच मीन्स लिजर्ड इज अ जीनस ऑफ हर्बीवोर्स। फॉसिल्स हम कह सकते हैं कि ये इनके जो फॉसिल्स थे वो लेट जुरासिक पीरियड को बिलोंग करते थे, ठीक है। और यहाँ हम अगर एग्जाम्पल ले लें, just wait for a while so that I can share a screen with you for the Stegosaurus, ठीक है। वहाँ आपके पास जब आप देख रहे थे तो दिस वन, तो यहाँ आप स्क्रीन में देखें ये जो इसकी वेरिएशंस हैं। पहले आपने जो डायनासोर देखा उसमें एट द टॉप, एट द रूफ टॉप ये पॉइंटेड रीजन्स नहीं थे, जबकि आप इस वाली डायग्राम में देखें तो आपके पास स्टीगोसेरस जो है वो 4 फुटेड भी हैं, देखें 4 फुट्स। और यहाँ पर आपके पास स्टीगोसेरस में इनकी बैक जो है उस पे ये पॉइंटेड रीजन्स हैं, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि आपके पास स्टीगोसीरस जो है इसमें वेरिएशन है एज कंपेयर टू दी अदर स्टीगोसीरस, और इस ये 25 फीट है,
और फ्लैटेंड स्पाइंस हैं देखें, और प्लेट्स पर्टिकुलरली अबव द लंबर एंड द पेल्विक रीजन। मैंने आपको भी बताया कि इसके पेल्विक और लंबर रीजन पे स्पाइनी प्लेट्स भी कह सकते हैं, स्पाइंस भी कह सकते हैं। ओके, नाउ द next order is Ankylosauria. They too were heavy armored with bony plates and spines. ये भी हम कहते हैं कि बोनी प्लेट्स। ये आपके पास एग्जांपल जो है वो पेल्विस की दी गई है कि पैरेलल कैसा होता है और बोनी कैसा होता है। Cretopsia. By the end of Cretaceous, the dinosaurs' age were drawing to the close with the development of interesting group of horned dinosaurs. Okay, they were quadrupeds and quadrupeds मैंने आपको अभी बता दिया। अच्छा, ये heaviest dinosaur एपेटोसाurus है। फिर आपके पास ये आप देख रहे हैं टायरस रेक्स, जो कि मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया, लॉन्गेस्ट डायनासोर डिप्लोडोक्सस। एंड देन वी हैव द प्लेटेड डायनासोर, then we have the horned dinosaurs, Stegosaurus, and then we have the bird-hipped dinosaurs, right? These are the varied types of Mesozoic dinosaurs. Extension of the dinosaurs, inshallah, we will study it face to face, and inshallah, we will be having the topic related to the extension, and then as well as we will study the Archaeopteryx. I hope this topic is clear. If there's any difficulty, you can ask from me. Allah Hafiz. Thank you.